कल अजहर जावेद साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उनके साथ उनकी तस्वीर लगी हुई थी, वो ट्वीट आया तो मेरे जहन में ख्याल आया कि उनसे पूछा जाए, अजहर जावेद साहब ये कौन सा लंदन प्लान है? ये आपका तजिया है या आपकी खबर है या ये आपका मफरूज़ा ही है? कामरान साहब, मैं मफरूजों पे कोई बात नहीं करता। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं वही बात करता हूँ जो मैं देख रहा होता हूँ, सुन रहा होता हूँ और समझ रहा होता हूँ यहाँ पे। जी अब जो यहाँ पे मामलात यहाँ पे ऐसे हैं कि इस वक्त जो की डिसीजन है वो सारा लंदन में शिफ्ट हो चुका है और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो हैं उनके सामने ये सारी चीजें पड़ी हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी ऑफर उनको ये है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट और जो फेडरल की गवर्नमेंट है उसको गिराने के लिए जिस दिन वो हामी भरेंगे उसके चंद दिन के अंदर तरीके अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाएगी। पहले ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो था वो बिल्कुल अटल था कि फायदा ही कोई नहीं है इसको अब क्या चेंज हटाने हुई का, है? इनऑप्शन। अब क्या चेंज हुई है नवाज शरीफ साहब के दिल में? अब मैं जो लास्ट मेरी मुलाकात हुई है उसमें भी मुझे मुझे फर्क नजर आया कि अब उस चीज पे उन्होंने एक रिलेक्ट मतलब उनका वो और ऑप्शन के तौर पे सामने आ गया है। जो मुझे जो सोर्सेज बता रहे हैं या जो मैंने देखा है या जो मैंने समझा है उसके मुताबिक अब बैकग्राउंड मुज़ाकरा जारी हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो पीपल्स पार्टी है उसके साथ मामला तय किए जा रहे हैं, जिनमें सेनेट में भी अदम एतमाद का मामला है। एक मुकम्मल पैकेज डील होगी, तमाम नहीं, चीजें पीपल्स क्या पार्टी क्या के साथ करना है उसका। अदर जावेद साहब, पीपल्स पार्टी से बैकग्राउंड मुज़ाकरात करने की तो कोई टके की वैल्यू नहीं है। किसी और के साथ अगर बैकग्राउंड मुज़ाकरात किए जा रहे हैं फिर हमें बताएं आपके कोई ऐसे किए जा रहे हैं। अदरवाइज पीपल्स पार्टी के साथ बैकग्राउंड मामलात करने से किस तरह पंजाब में और फेडरल में चेंज आएगी? ये तो कुछ भी नहीं कर सकते मिलके भी। ये फेडरल में और सेनेट की बात कर रहा हूँ ना मैं। फेडरल में भी पीपल्स पार्टी अपोजिशन की एक बड़ी जमात है, इसके अलावा सेनेट में भी एक बड़ी जमात है। तो उस हवाले से नहीं, मुकम्मल मैं तौर आपसे पर पूछ रहा एक हूँ कि पीपल्स पार्टी के मुतहदा अलावा भी किसी से बैकग्राउंड मुज़ाकरात चल रहे हैं नवाज शरीफ साहब के? नवाज शरीफ साहब के डायरेक्ट किसी किस्म के मुज़ाकरा नहीं चल रहे, लेकिन इनडायरेक्ट जो मेरी मालूमात है राब्ते उनसे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के जरिए, और जो काफी हद तक चीजें हैं वो स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब गारंटी चाह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। वो जो चाह रहे हैं मेरे इल्म के मुताबिक कि एक जो चेंज आए, इन हाउस चेंज आए, चंद महीनों के लिए आए, उसके बाद फ्रेश इलेक्शन, और ये इलेक्शन जून 2022 के बाद किसी भी वक्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए गारंटी चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन है उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, और बकौल उन इस साइड के नून लीग के कि वो फ्री एंड फेयर होंगे। तो ये मामला बड़ी तेजी से अब आगे जा रहे हैं। नवंबर दिसंबर एक बड़ा क्रूशल महीना है और इस राइट, पे काफी हद तक बैकग्राउंड चीजें जो है चले वो मेरे साथ ही रहिएगा। मामला। जनरल एजाज अहमद साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिस सफ़े की बात किया करती थी वो सफ़ा, वो सपोर्ट अब न्यूट्रलाइज हो चुकी हुई है? एक तो ये सवाल, और उसके बाद दूसरा सवाल ये जो फरमा रहे हैं अदर जावेद साहब, क्योंकि इनकी मुलाकातें एज अ जर्नलिस्ट रहती हैं वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से भी, तो उसकी बुनियाद पे ये तजिया कर रहे होंगे ना, ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जिस दिन हामी भर लेंगे उस दिन पंजाब में भी और फेडरल गवर्नमेंट में भी जो है वो धचका लगेगा, पीटीआई को, गवर्नमेंट चेंज हो जाएंगी, इनकी पावर टेन्योर भी पूरा नहीं होगा, चेंज हो गई लीडरशिप, फिर फेयर इलेक्शन होगा। ऐसा ही देख रहे हैं आप भी मंजरनामा एजाज अहमद साहब? जी नहीं, मैं अजहर जावेद साहब की तरह की बसीरत नहीं रखता, लेकिन अच्छा। मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं या जो मैं समझता हूँ, पहली बात यह है कि पेज में कोई तब्दीली नहीं है और पेज एक ही रहेगा। क्योंकि आप इस वक्त जो भी लोग हैं जिनको आप पेज कह रहे हैं वो इस मुल्क में इस वक्त इंस्टेबिलिटी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में क्यों आएगी? ये जो ख्वाहिशात हैं ना, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे रोज़ाना सुबह हुकूमतें बनती हैं, शाम को गिर जाती हैं, शाम को एक साजिश होती है, सुबह उसको नया जामा पहना दिया जाता है। कौन सी हुकूमत बनेगी, कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी और फिर वो 2-3 महीने के बाद या 4 के बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देगी? वो कौन सा ऐसा नूरा प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको आप एक दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाए, वो हल्फ उठा ले और उठाने के बाद वो 3 महीने बाद फिर उतार दे और कह जी अब मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर रहा हूँ और इलेक्शन? अगर ये खिलवाड़ करना है इस मुल्क के साथ इस साल में, जबकि अफ़गानिस्तान में सिचुएशन फ्लूइड है, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, चाइना, रशिया, हम लोग अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं। इस वक्त इंस्टेबिलिटी लाने वालों की न कोई इज़्ज़त रहेगी और न इस वक्त मुल्क के मफाद में होगा कि इसको डिस्टेबलाइज किया जाए गवर्नमेंट को। लिहाजा जो पेज की तरफ देख रहे हैं, पेज में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज इस वक्त नहीं किया जाएगा। मुझे कोई बड़ी तब्दीली होती नज़र नहीं आ रही। और उसकी दूसरी वजह यह है कि आपको किसने बता दिया या कौन है वो
दूर की नज़र रखने वाला, बसीरत रखने वाला शख्स जो समझता है कि पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत में अभी 2 साल रहते हैं और वो किसी के इशारे पर सिंध की हुकूमत ख़त्म कर देंगे। अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी और डिज़ोल्व होने के बाद इंतखाबात होंगे और जो उनके जो हिमायती हैं या जो उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, अगर आज वो इमरान खान को धोखा देंगे तो वो ना घर के रहेंगे ना घाट के, न इन पार्टियों में उनकी कोई जगह बनेगी, न वोटर की नज़र में उनकी कोई जगह बनेगी। और इमरान खान, आपका इंट्रो अपनी जगह, इमरान खान को अगर कोई ये समझता है कि वो आज बहुत अनपॉपुलर आदमी है और उसकी कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैं समझता हूँ उसको आंखें खोल लेनी चाहिए। इमरान खान इज़ नॉट अनपॉपुलर। यस, महंगाई है, मुल्क में मुश्किलात हैं, लेकिन जो लोग शऊर रखते हैं वो इन मुश्किलात को बड़ी खुली आंखों से देख रहे हैं। तो मुझे कोई बड़ी तब्दीली आती नज़र नहीं आती। हाँ, जहाँ तक बिलों की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे उनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो उनका साथ नहीं देंगे। उनकी पार्टी के अंदर भी जो रिवायती सियासतदान हैं वो भी इसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये जो लगा बंदा तरीका है मुल्क में इंतखाबात का, इसमें वो इतनी महारत हासिल कर चुके हैं कि वो इसी तरीके से इंतखाबात देखना चाहते हैं। शफाफ इंतखाबात की ख्वाब सिर्फ इमरान खान की है या जो न्यू एंट्रेंट्स हैं पीटीआई के, उनकी हो सकती है। रिवायती सियासतदान इतनी शफाफियत चाहते हैं जितनी उनको पसंद सर, पॉइंट आपका आ गया। आपकी सारी बातें जो है वो तो मेरे से मुतल्लिक भी नहीं है, वो इनका जवाब देंगे अदर जावेद साहब, लेकिन आपकी 2 बातें जो है ना, है तो वो भी मुझसे मुतल्लिक नहीं, लेकिन मुझे उस पर बड़ा आप काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो मैं सिर्फ अपना देना चाह रहा हूँ, अगली दफ़ा में आप बता दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि ये सबसे अनपॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, तो ये मुझे बड़ा हैरानकुन बात लगी। आप ये समझते हैं कि ये अभी भी अनपॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है अपनी गवर्नेंस की वजह से, और आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि शफाफ इलेक्शन कराया जाए, और ये आप सब एनालिसिस कर रहे हैं डस्का की इलेक्शन कमीशन की तहकीकात के बाद, जिससे पता चला कि पंजाब गवर्नमेंट पूरी तरह शामिल थी मुबैना तौर पर इस सारे मामले के अंदर और इलेक्शन दोबारा कराएगा। लेकिन बहरहाल ये आपका पॉइंट वो है। क्विकली अदर जावेद साहब, ट्विटर पर साजिशें चल नहीं सकती, फिर मैंने जाना भट्टी साहब और एहतशाम साहब की तरफ है। क्विकली बताइए, आप ट्विटर पर साजिशें तो नहीं करते? आप तो नहीं उन लोगों में से? जी कामरान साहब, मेरा ख्याल है मेरी साजिश थी कि 2 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर ने जब खिताब किया कि अभी जिहाद करना है हमने असेंबली में जाके, और वहां पे वो बिल ही वापस ले लिया गया। ये मेरी ही साजिश थी कि जो वज़रा कहते रहे कि हम ईवीएम पे वोट लेके आएंगे, हम ये करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाएं, क्योंकि इनके अंदर जो पीटीआई का, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि एक बहुत सारी कॉन्फिडेंस वो ऑफ द रिकॉर्ड चीजें होते हैं। पीटीआई के जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे फोन कर रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं कि हमने मिलना है आपसे। मैं आपके जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं इस वक्त, तो पार्टी के अंदर 3-4 जो लोग बड़े हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो जनरल साहब से मैं बड़े अदब के साथ कहता हूँ, जनरल साहब ये अब जमाना जो है ना वो साजिशों का नहीं है। अब चीजें जो है बड़ी तेजी से मटेरियलाइज हो रही हैं, और जहां तक जितना बड़ा नुकसान DGISI के नोटिफिकेशन पर हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को पहुंचाया जाए, शायद ही कहीं पहुंचा हो और जगह पहुंचा हो। यहाँ पे इंटरनेशनली आके देखें, लंदन में, न्यूयॉर्क में क्या इन लोगों ने इसका मतलब लिया। और आप समझते हैं कि अफगानिस्तान की वजह से मामला नहीं, ये जो कोई रियासत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इन मामला में जो कुछ हुआ पिछले दिनों हमारे रियासत के साथ, ये भी एक सोचने की बात है। ठीक है, चीजें अलग है कि अफगानिस्तान पॉइंट आ गया, क्या नहीं हो रहा,